नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है अमित जैन। आज मैं आप लोगों को व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले क्लास 9th के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 3 का लेसन 1 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि आईसीटी जो होता है यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देखा जाए तो ये 3 शब्दों के योग से बना है। अगर हम इन 3 शब्दों को अलग अलग तरीके से समझते हैं तो काफी हद तक आईसीटी का जो क्लैरिफिकेशन है वो हम लोग को हो जाएगा। तो चलिए, इसी के अंतर्गत हम पहली टर्मिनोलॉजी टेक्नोलॉजी को समझते हैं। टेक्नोलॉजी, इसे शिल्प का विज्ञान भी कहा जाता है। यह शब्द एक ग्रीक शब्द टेक्नोलॉजी से आया है, जिसका अर्थ है कोई भी कला, तकनीक, कौशल, विधियां या प्रक्रियाएं जिनका उपयोग वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में या जीवन के विभिन्न उद्देश्यों की सिद्धि में किया जा सकता है। इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है जैसे कि आदिकाल के आदि मानव से लेकर क्रमिक विकास के दौरान मनुष्यों में भी काफी अंतर हमें देखने को मिला है। ठीक उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में भी पहले और अब में अगर हम देखें तो हमने कई प्रकार के चेंजेस को या अंतर को देखा है। जैसे प्रकाश के लिए पहले दिए का इस्तेमाल होता था, फिर मोमबत्ती का इस्तेमाल होने लगा। मोमबत्ती के आविष्कार के बाद में बल्ब का आविष्कार हुआ। बल्ब के आविष्कार के बाद में सीएफएल का आविष्कार हुआ और सीएफएल के बाद में अब हम देखते हैं कि एलईडी बल्ब हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इसी प्रकार हम पहिए की अगर बात करें तो पहिए में भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस समय के साथ बहुत कुछ हुए हैं। पहले कहीं पर पत्थर के पहिए इस्तेमाल होते थे, वहीं पे फिर बाद में लोहे की रिम में लकड़ी के पहिए आने लगे। बाद में लोहे की रिम में लकड़ी की इस्तेमाल जो है वो स्पॉक्स के रूप में होने लगा। बाद में यही जो स्पॉक्स थे, जो ताने थी, वो लोहे की बनने लगी और रिम मजबूत हो गया। इससे पहले से ज्यादा लकड़ी की रिम हटाकर रिम भी लोहे का कर दिया गया और साथ में इसमें लोहे की जो पट्टी ऊपर लगाई जाती थी उसको हटाकर रबड़ का यूज होने लगा। बाद में हम देखेंगे कि रबड़ के इस यूज के साथ में, इस चेंजेस के साथ में जो पहिए का इस्तेमाल है वो जगह जगह होने लगा। जैसे कि कह सकते हैं हम कार में, बसेस में, एरोप्लेन में। इस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने दुनिया को काफी सहूलियतें प्रदान करी हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें तो संगीत सुनने के दृष्टिकोण में अगर हम देखें इसको तो आवाज सुनने के लिए, गाना सुनने के लिए पहले ग्रामोफोन का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में यही जो चीज है टेक्नोलॉजिकल जब चेंजेस आए तो विनाइल फॉर्म पे आने लगे, विनाइल रिकॉर्ड्स आने लगे थे। विनाइल रिकॉर्ड के बाद में इसका साइज छोटा हो गया और कॉम्पैक्ट कैसेट के रूप में या कैसेट के रूप में हमें ये ऑडियो जो डेटा था वो सुनने को मिलता था। इसके बाद में इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। दोनों साइड में इसके ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 गाने आते थे। तो इस लिमिटेशन को हटाकर और साइज को छोटा करके और पतला करके कॉम्पैक्ट डिस्क टेक्नोलॉजिकली इन्वेंशन हुआ, जिसमें मतलब हजारों की तादाद में हम गाने सुनने को मिलते थे। सीडी और डीवीडी के बाद में MP3 प्लेयर्स आए। इस तरह से टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन चीजों का होता चला गया। ठीक इसी प्रकार हम कहें तो टेलीफोन में भी कई प्रकार के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। पहले टेलीफोन जो होते थे वो वायर्ड के फॉर्म में घर में कनेक्टेड रहते थे। उन्हें आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। वो जिस जगह पर रखते थे बस वहीं से उनको उठाकर एक ज्यादा से ज्यादा एक कदम की दूरी तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे। फिर बाद में टेलीफोन जो होते थे वो वायर्ड कनेक्शन में होते थे, आपके घर तक वायर्ड कनेक्शन के रूप में आते थे। उनको इसके बाद में जो है वो वायरलेस टेलीफोन आने लगे। वायरलेस टेलीफोन में ये होता था कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों भागों को अलग अलग कर दिया था और इसका जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होता था उसको बैटरी के माध्यम से उपयोग किया जाता था, जिससे आप वायर के बिना भी इसको एक कमरे से दूसरे कमरे में भी ले जाके बातचीत करना आपके लिए संभव हो गया था। इसके बाद टेलीफोन के साथ साथ हमने मोबाइल का आविष्कार भी देखा। मोबाइल में भी कई तरह के हमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिले। जैसे कि पहले के समय में जो मोबाइल आते थे
वो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, बड़े बड़े मोबाइल आते थे। समय के साथ साथ इनमें जो विकास होता गया, मोबाइल के साइज छोटे होते गए, ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल कलर मोबाइल होते गए, कलर मोबाइल के बाद में टच स्क्रीन मोबाइल होते गए, टच स्क्रीन मोबाइल के साथ साथ वो स्मार्ट मोबाइल होते गए। इस प्रकार से टेक्नोलॉजी के चलते हमने मनुष्यों ने कई प्रकार की सहूलियतें इंसानों को दी है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी ये भी है जिसमें फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल पहले कुछ हद तक सीमित होता था। इसका इस्तेमाल जैसे जासूसी कार्यों के लिए मान ली किया जाता था, उसी प्रकार से फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल बाद में बायोमेट्रिक एक्सेस के लिए, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के लिए होने लगा। और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के इस यूज के साथ साथ चलते चलते आज हम देखते हैं कि इवन एक स्मार्टफोन में भी या एक एंड्रॉइड फोन में भी देखा जाए तो बायोमेट्रिक डिवाइस या बायोमेट्रिक जो सेंसर है वो एक छोटे, बहुत ही छोटे लेवल पर मोबाइल के साइड में या मोबाइल की स्क्रीन के अंदर ही अपने को देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने मनुष्यों के सफर को आदिकाल से अभी तक बहुत ही सरल बनाया है। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक, जो कि है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को अगर हम बहुत ही सरल दृष्टिकोण में देखें तो हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा जिस पर प्रोसेस करी गई है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इस प्रकार से जानकारी या सूचना डेटा के रूप में वे तथ्य और आंकड़े हैं जो एक संगठित तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। ये डेटा वर्णों, अंकों या विशेष वर्णों जैसे ए, जेड, 0 से 9 या फिर प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू जैसे चिन्हों का उपयोग करके इनकी सहायता से इन्हें दर्शाया जाता है। जब विभिन्न तकनीकों को उपयोग करके जटिल डेटा का विश्लेषण या वर्गीकरण या व्यवस्थित तरीके से उनका सारणीकरण किया जाता है, तब हम कह सकते हैं कि प्राप्त परिणाम वे सूचना है जो हमें सरल और आसान रूप में डेटा से प्राप्त होती है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस दुनिया में किसी छात्र द्वारा, किसी शिक्षक द्वारा, किसी व्यवसायी द्वारा, किसी संगठन द्वारा या किसी शोधकर्ता द्वारा दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डेटा जो है वो सूचना का ही एक कच्चा रूप होता है। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक, जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, यानी ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सूचना से संबंधित सारी डिवाइसेस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होते हैं, जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान बेहतरीन और इफेक्टिव तरीके से होता है। हम आधुनिक युग में रहते हैं और ये सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी का युग है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं। प्रत्येक सरकार, संस्थान, व्यवसाय, कारखाने, उद्योग और संगठन कंप्यूटर पर निर्भर करते हैं और अब उनके पास अपनी गतिविधियों या व्यवसाय के प्रबंधन के लिए भी आईटी विभाग हमें देखने को मिलते हैं। अपने व्यवसाय और गतिविधियों के प्रभाव को बनाए रखने के लिए इन निजी और सरकारी संस्थानों को जीवन के हर पल पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। ये निर्णय वे उन सभी सूचनाओं पर आधारित होते हैं जो उन्हें विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किए गए डेटा से प्राप्त होते हैं। सही निर्णय लेने और व्यावसायिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए ये संगठन निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि का उपयोग करते हैं। कोई भी तकनीक जैसे कि नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और इन टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाले लोग जो डेटा के प्रसंस्करण और वितरण के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है। दूसरे शब्दों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वह टेक्नोलॉजी है या वह टेक्निक है जिसका उपयोग डेटा या सूचना को बनाने के लिए, उसे संग्रहित करने के लिए, उसका आदान प्रदान करने के लिए, अधिकारियों के लिए किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देश के भीतर और बाहर चल रहे हर व्यवसाय और संगठन की रीढ़ की हड्डी होती है। सूचना प्रौद्योगिकी को संक्षिप्त रूप में आईटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। संचार प्रौद्योगिकी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उन सभी उपकरणों और कार्यक्रमों को संदर्भित करता है जो सूचना को संसाधित करने के लिए और उनका संचार करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सूचना का ये ट्रांसफर या ये हस्तांतरण विभिन्न प्रकार के संचार उपकरण या कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच में होता है। ये बात यहाँ पे फिर से समझिएगा।
सूचना का हस्तांतरण यानी कि जो ट्रांसफर हो रहा है इंफॉर्मेशन का, वो अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस यानी उपकरणों के बीच में होता है। जो उपकरणें इस प्रकार की सूचनाओं को ट्रांसफर करती है उन्हें हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। ये उपकरण हो सकते हैं वायर्ड या वायरलेस प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले, या वायर्ड या वायरलेस डिवाइसेस, या फिर चैनल, या फिर टूल, या फिर टेक्निक, या फिर माध्यम, अन्य प्रकार का माध्यम का ये उपयोग कर सकते हैं। इस तरह की तकनीक में उपग्रह का इस्तेमाल हो सकता है, रेडियो और टेलीविजन का इस्तेमाल हो सकता है, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, ईमेल, टेलीफोन और अन्य ध्वनि आधारित या वीडियो आधारित उपकरण भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत शामिल होते हैं। चलिए अब समझते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि आईसीटी शब्द का आमतौर पर उन टेक्नोलॉजी के लिए स्वीकार किया जाता है जो संयुक्त रूप से लोगों को और लोगों के संगठन को डिजिटल दुनिया में बातचीत करने की अनुमति को प्रदान करता है। इस प्रकार की कुछ टेक्नोलॉजीज जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है वो है जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रांजैक्शंस, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डेटा और इंटरनेट एक्सेस आदि। इसी प्रकार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या आईसीटी को उन उत्पादकों के रूप में माना जा सकता है जिनका उपयोग इंटरनेट, वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन जैसे टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, संचारित करने के लिए, बदलने के लिए, नकल करने के लिए या पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजीज या ये वितरण प्रौद्योगिकियां जैसे टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट, रेडियो आदि में कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के डिजाइन, विकास, अनुप्रयोग, क्रियान्वयन, समर्थन और प्रबंधन का अध्ययन भी होता है। पहले के दिनों में प्रत्येक कार्य मैनुअल रूप से किया जाता था। टेक्नोलॉजी में सुधार के कारण कई क्षेत्रों में नए आविष्कार पाए गए और इनका उपयोग किया गया। ये मानव शक्ति के समय और कार्यभार को कम करता है और इसके साथ ही उत्पादकता को बढ़ाता है। आज सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और अब इसका उपयोग दिन प्रतिदिन के कार्यों में किया जाता है। इस प्रकार चलिए देखते हैं कि आईसीटी का जो उपयोग है वो जीवन के किन किन पहलुओं को छूता है और इनको जीवन के किन किन आयामों में उपयोग किया जाता है। ऐसे ही कई एरिया या ऐसी ही कई जगह हैं जहाँ पर आईसीटी का उपयोग किया जाता है। उनमें से कुछ को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आईसीटी का उपयोग एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, डिफेंस में, गवर्नमेंट के द्वारा, ई कॉमर्स में, बैंकिंग में, ट्रांसपोर्ट में आदि फील्ड्स में किया जाता है। इसी के चलते हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आईसीटी इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का क्या उपयोग है। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी कई तरीके से उपयोग किया जाता है, जैसे ई लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, डेवलपिंग कंटेंट इन रिसर्च पेपर एंड बुक्स। इस प्रकार से इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो आईसीटी में इसका उपयोग होता है वो एग्जाम पेपर्स को क्रिएट करने के लिए, मार्कशीट्स को जनरेट करने के लिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने के लिए, आरएफआईडी कार्ड बनाने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, स्मार्ट क्लासेस के लिए और स्टूडेंट्स के बेटर एजुकेशन के लिए इंटरेक्टिव एप्स एंड एप्लीकेशंस आदि। इसी प्रकार आईसीटी का जो उपयोग है वो एग्रीकल्चर में भी किया जाता है। एग्रीकल्चर में किए गए इन उपयोगों को आमतौर पर ई एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। एग्रीकल्चर में इसके कई तरह के उपयोग हैं जिनमें से निम्नलिखित हैं, जैसे सीड्स की नई वैरायटी को डेवलप करना, प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, प्रोडक्शन का डेवलपमेंट करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाना, जैसे कि मौसम का पूर्वानुमान लगाना। मौसम का पूर्वानुमान लगाने के साथ साथ अलग अलग माध्यमों से, जैसे रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से और एसएमएस या टेक्स्ट के माध्यम से जो फार्मर्स हैं, किसान जो हैं, उन लोगों को इसकी सूचना देना, ताकि जो किसान है वो उस चेतावनी के आधार पर अपना अपना कार्य कर सकें। साथ ही उनको मार्केट प्राइस की स्थिति को बताना, जिससे वो लोग ये निर्णय ले सकें कि उनके अनाज को कब उनको मार्केट में लेकर आना है और उसको किस भाव तक उनको बेचना चाहिए।
इसी के साथ साथ कई प्रकार के शैक्षणिक जो कार्यक्रम भी किए जाते हैं, जैसे टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से, जिसमें से बहुत ही प्रसिद्ध जो प्रोग्राम है टेलीविजन पे जो आता है वो एक कृषि दर्शन के नाम से, और रेडियो पे जो आता है वो एक किसान वाणी के नाम से। इसी प्रकार से जो पशु होते हैं उन पे इन दिनों RFID टैग लगाया जाता है, जिससे उसकी पहचान करी जा सके और उनके बारे में जो संदर्भित जो जानकारियां हैं उनको इकट्ठा किया जा सके। एग्रीकल्चर के फील्ड में आपने ये भी देखा होगा कि कई जगह पर पानी की जो मोटर होती हैं, जो सिंचाई पंप होते हैं, उनका कंट्रोल करने के लिए मोबाइल के माध्यम से, SMS के माध्यम से उन मोटर्स को बंद या चालू किया जा सकता है, जिससे किसी व्यक्ति का समय बचता है और वो घर पे बैठे बैठे ही या बाहर से कहीं से भी वो अपने जो फसल है उसमें पानी दे सकता है। कई बड़े देशों में जो पशु हैं जैसे गाय, भैंस, इनका जो दूध है वो अपना आप मशीनों के द्वारा निकाला जाता है, और इस सिस्टम को जिससे इंटरनेट के माध्यम से और जो रोबोटिक टेक्निक है उसके माध्यम से जब कंट्रोल किया जाता है तो ये भी इसको बोला जाता है ऑटोमेटिक मिल्किंग, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति या कोई फार्मर अपने मशीनों को ऑटोमेटिकली जो पशु हैं उनसे दूध निकालने की प्रोसेस उसमें चालू कर देता है। इसी प्रकार से अपनी खेती और अपनी जगह को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सर्विलेंस के लिए भी ICT का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार मेडिकल के क्षेत्र में भी ICT का उपयोग किया जाता है। मेडिकल के क्षेत्र में ICT का विभिन्न उपयोग होते हैं, जैसे पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, जिसमें जो पेशेंट होते हैं उनके पूरे हिस्ट्री को मैनेज किया जाता है, ताकि उन पर क्या क्या ट्रीटमेंट हो चुके हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट अभी बाकी है, या हम क्या क्या एक नया तरह के ट्रीटमेंट उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड मैनेज किया जाता है सिस्टम्स में। रिसर्च के रूप में मेडिसिन की फील्ड में कई प्रकार की रिसर्च करी जाती है। रिसर्च को इकट्ठा करके एक जगह रखा जाता है, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसलिए रिसर्च की फील्ड में भी मेडिसिन और रिसर्च की फील्ड में भी ICT का उपयोग बहुत ही जरूरी है और बहुत ही उपयोगी साबित भी हुआ है। इसी प्रकार मेडिकल इक्विपमेंट की अगर बात कही जाए तो जो MRI टेक्नोलॉजी है, जिसमें मैग्नेटिक इंटरफेस का यूज करते हुए पूरी बॉडी की जो है स्कैनिंग करी जाती है, और इसी प्रकार जो डिजिटल एक्सरे होता है और CT स्कैनर होता है, जिसमें गामा रेस के माध्यम से या रेडिएशन वेव्स के माध्यम से अपने आपकी बॉडी की स्कैनिंग करी जाती है, ताकि बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में किसी प्रकार की आई हुई खराबी का पता लगाया जा सके और उसके ऊपर उससे संबंधित जो भी ट्रीटमेंट है उसको प्रारंभ किया जा सके। इसी प्रकार इसके अनेक एग्जाम्पल जो हैं ICT के, वो है EEG, ECG, सोनोग्राफी आदि। कई प्रकार के क्षेत्रों में हमने ये भी देखा है कि वेब बेस्ड डायग्नोसिस और ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। वेब बेस्ड डायग्नोसिस एंड ऑपरेशन, इसमें आपने सुना होगा इंटरनेट के माध्यम से कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, और इसमें किसी खास डॉक्टर जो एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिस्ट हो उसका सलाह की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। इस प्रकार से किसी डॉक्टर को इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर उस पेशेंट को तकलीफों को बताया जाता है या उससे ऑपरेशन कराया जाता है। उसके इस माध्यम में डॉक्टर जो है वो अपने शहर में बैठकर दूसरे शहर में बैठे या हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का इलाज या उसको डायग्नोसिस कर सकता है। इसी प्रकार से इन दिनों आजकल स्मार्टफोन्स में कई प्रकार की एप्लीकेशंस अवेलेबल हो गई हैं, जिसमें आप डॉक्टर से टेक्स्ट बेस पर या वीडियो कॉल के माध्यम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ICT का उपयोग है वो कई तरह के अन्य फील्डों में किया जाता है। जैसे बैंक में अगर देखा जाए तो बैंक में ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग जिसे किया जाता है, जिसमें पैसों के लेन देन से संबंधित सारी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है। इसमें एक व्यक्ति अपने घर पे बैठे बैठे किसी अन्य व्यक्ति या किसी अपने कस्टमर या किसी अपने सेलर को या बायर को जो है अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, DD बनवा सकता है ऑनलाइन बैठे बैठे। इसके माध्यम से काफी सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार से बैंकिंग ट्रांजेक्शन को लेकर मार्केट में आजकल मोबाइलों के लिए एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हो गई हैं, जिसमें यूजर्स को बहुत ही एक आसान तरीके से अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए फैसिलिटी दी गई है, जिसमें UPI और QR कोड जैसे
टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। यूपीआई एक ऐसा टर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसमें आपका एक आईडी बनाई जाती है और वो आईडी जो होती है आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड रहती है। इस आईडी का उपयोग करके जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके मोबाइल पे जो भी ओटीपी कोड आता है उस ओटीपी कोड की फुलफिलमेंट के बाद में आप उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हुए फुलफिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आज इन दोनों आपने देखा होगा डिजिटल पेमेंट के माध्यम से आजकल इन दिनों कैशलेस पेमेंट के चलते आप लोग क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हुए जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या परचेस करते हैं या जो भी सर्विसेज आप प्राप्त करते हैं उसका भी ट्रांजेक्शन आप क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार कई प्रकार के दफ्तरों में इन चीज़ों का बहुत ही आमतौर पर उपयोग किया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें लेटर्स बनाए जाते हैं, एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, टेबल्स, ग्राफ, प्रेजेंटेशन का उपयोग किया जाता है ताकि आपका जो बिजनेस की या आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो गतिविधियां हैं वो बहुत ही आसानी तरीके से चलती रहे। और इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे वेब बेस्ड भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ये सॉफ्टवेयर आपके ऑफलाइन बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड भी होते हैं। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर का मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जिन्हें ऑफिस सूट बोला जाता है, जैसे गूगल सूट हो गया। गूगल सूट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वेबसाइट के माध्यम से आपको बेसिक मतलब इंटरफेस प्रदान किया जाता है, जिसमें आप वेबसाइट के ऊपर ही लेटर्स, एप्लीकेशंस, टेबल, ग्राफ, प्रेजेंटेशन जैसी चीजों को बनाकर एक जगह से दूसरे प्लेटफॉर्म पे और मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स उनके यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन या कोई लेटर आपने एक पीसी पे बनाया है और उस पीसी पे बनाकर उसको आपने सेव कर लिया है। आपका वो पीसी इंटरनेट से कनेक्टेड था और आपने उस डॉक्यूमेंट को आपके अकाउंट से बनाया है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको अपने मोबाइल से भी ओपन करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में भी दिखेगा। आप उसको किसी और अन्य व्यक्ति के लैपटॉप में अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करके भी उसको ओपन करेंगे तो वो आपको वहां पे भी यूज हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार से ऑनलाइन शॉपिंग में हम देखें तो ऑनलाइन शॉपिंग में आप शॉपिंग करते हैं उसके लिए डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स का यूज करते हैं। उसमें आपको प्रोडक्ट कैटेगरी दिखाई जाती है और साथ ही साथ आपको पेमेंट के कई तरह के माध्यम दिखाए जाते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग भी आईसीटी के माध्यम से बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। इसी के साथ साथ देखें तो टिकट बुकिंग के लिए भी, जैसे रेलवे का टिकट बुक करना है, मूवीज के लिए टिकट बुक करना है, एरोप्लेन के लिए टिकट बुक करना है, इन सारी चीज़ों के लिए भी टिकट बुकिंग करने के लिए भी अब आपको पर्टिकुलर उस जगह पर रिजर्वेशन काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे भी या चलते फिरते भी मोबाइल से या मोबाइल जैसे किसी अन्य डिवाइस का उपयोग करते हुए टिकट को बुक कर सकते हैं। ग्राफिक्स और एनिमेशन के रूप में भी आईसीटी का इस्तेमाल बहुत हद तक बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया जाता है। जैसे पेपर मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दोनों में ही ग्राफिक्स और एनिमेशन का यूज होता है और ये सब पॉसिबल हुआ है आईसीटी के माध्यम से, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स का जैसे कि इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, डॉक्यूमेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हुए जो मतलब ये जो एजेंसीज हैं ये अपने पेपर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एनिमेशन और ग्राफिक्स का यूज करके किसी जानकारी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का काम करती हैं। इसी प्रकार से घर पे अगर देखा जाए तो जो घर की जो मतलब महिलाएं हैं वो कुकिंग रेसिपी जानने के लिए रेसिपी कुकिंग का इस्तेमाल करके वीडियो शेयरिंग साइट्स का उपयोग करके वो रेसिपीज को बनाना सीखती भी हैं और साथ में कुछ जो महिलाएं हैं वो इससे अपना बिजनेस भी चलाती हैं। वो यूट्यूब जैसे वीडियो प्लेटफॉर्म वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स पर अपना अकाउंट बनाकर रेसिपी सिखाती भी हैं, लोगों को कुकिंग करना सिखाते हैं। इस प्रकार से इसमें दोनों काम होते हैं उनके। इसी प्रकार से सोशल कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो वेबसाइट्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, जिसमें सामाजिक लेवल पर आप एक दूसरे से, अपने दोस्त से, घर रिश्तेदारों से, फैमिली से जुड़े रहते हैं जो उसी देश में, उसी शहर में या अन्य देश में, अन्य शहर में मौजूद है, उनकी आपको स्थिति, स्टेटस आपको पता चलता रहता है और आप दूर रहकर भी अपने आप में एक पास होने का एहसास फील करते हैं। इसी प्रकार से मनोरंजन के रूप में देखें तो मनोरंजन के रूप में भी आईसीटी का उपयोग होता है। मूवीज बनाने के लिए, गेम्स बनाने के लिए जिन टूल्स का, जिन टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जाता है वो सब आईसीटी के अंतर्गत ही आते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आईसीटी ने दुनिया में इंसानों के कार्यों को बहुत ही सुलभ और आसान बनाया है। चलिए देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने कॉन्सेप्ट और मीनिंग देखा आईसीटी का और आईसीटी के विभिन्न क्षेत्रों में यूज क्या होते हैं
और उनके इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से किए जाते हैं ये हमने देखा। आपके क्लास 9 के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में ये जो चैप्टर यूनिट है आईसीटी यूनिट 3, इसको 7 नंबर में विभाजित डिवाइड किया गया है, जिसमें जो क्वेश्चंस हैं एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो 2 हो सकते हैं और 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन इससे बनता है। इस प्रकार ये 7 मार्क्स की यूनिट है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या होगा। हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा यूनिट 3 आईसीटी चैप्टर 2 स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट। ये आपको आपकी बुक के पेज नंबर 110 पे मिलेगा। इसके अंदर के जो टॉपिक्स कवर होंगे वो होंगे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, टीवी एंड रेडियो, एप्लीकेशन एंड एप्स एक्सेट्रा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स अ लॉट। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1442 5 पर संपर्क करें।